गोंदिया विधानसभा में कौन कितना लोकप्रिय, 24 में कौन दावेदार मारेगा बाजी। देखिए हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले से जनता के मन की बात, जनता के साथ, जनचेतना न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन मोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के अदासी ग्राम में मौजूद है। इस अदासी ग्राम की जनता इस बार किसे विधायक चुनेंगी, इसको लेकर हम जनता के मन की बात, जनता के साथ इस एपिसोड के तहत आज अदासी में पहुंचे हैं और अदासी के यहाँ पर जनता से जानना चाहेंगे कि इस बार जनता के जनमत क्या होंगे। क्या नाम मत लिखते भी आप? जिस प्रकार आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने वाला आज देश का प्रधानमंत्री है, आप भी कुछ बनना चाहते हैं? हाँ, मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। कौन से मंत्री बनना चाहते हैं? मोदी जैसे। मोदी जैसे? हाँ। क्या करोगे मंत्री बनने के बाद? विकास करूँगा। कौन कौन से विकास करोगे? बहुत रोड सब चालू करूँगा। सब चालू करोगे? हाँ। तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, गोंदिया विधानसभा के चुनाव है, इस गोंदिया विधानसभा चुनाव में आप किसे मतदान करेंगे? विनोद भैया। क्यों मतदान करेंगे? जैसे और भी नेता है, बहुत सारे नेता है, 15 उम्मीदवार है, 15 उम्मीदवार है, उन्हें क्यों मतदान करोगे आप? जो अच्छा काम करेंगे उनको ही देंगे। कौन से अच्छे काम किए? रोड के काम किए, उन्हें जगह बहुत दिए, हर किसी को अच्छे से प्यार से बाता है, वैसे हम आदमी देख के देंगे ना। आदमी देख के दोगे? हाँ। कि पार्टी को देख के दोगे? पार्टी को भी और आदमी को भी। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पर आज देखा हुआ कि अपने देश में जो प्रधानमंत्री है, जो चाय बनाने वाले और यहाँ पर हमने जिनके साथ में आपकी चर्चा की अभी, वो भी चाय बनाने, उन्होंने कहा कि उनके भी मंत्री बनने की चाहत है, आने वाले समय में वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं। चाय पे चर्चा को लेकर हम जानना चाहेंगे कि इस बार उनका मतदान किसके प्रति होगा, इस बार का व्यक्ति विशेष को लेकर चुनेंगे या पार्टी को चुनेंगे, जानना चाहेंगे। क्या नाम लिखते काका जी आप? वेंकट भैयाला राहंग डाले। कहाँ रहते? अदासी पौरी टोला। अच्छा, किसे चुनेंगे इस बार, अब की बार? विनोद जी अग्रवाल को। क्यों चुनोगे? बहुत अच्छे कार्य है उनके। कौन से कार्य किए जिसकी वजह से आप चुनना चाहोगे? हमारे गांव में महिला समाज भवन लाए, रोड रास्ते लाए, अच्छे रास्ते बनवाए। और कौन से रोड रास्ते तो बहुत लोग बनाते हमारे हैं। गांव में बिरसा मुंडे का काम नहीं होता, जिंदगी में बिरसा मुंडे का काम करके दिए और सौंदर्यीकरण करके दिए हमारे अदासी पौरी टोले में। बहुत सारे काम किए, क्या कितने नाम बताया तो और भी जैसे आप पोवाई टोला में है, पोवाई टोला की जनता किसे चुनेगी? विनोद जी अग्रवाल को चुनेंगे। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है, जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि इस बार कौन गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक होगा? विनोद जी अग्रवाल। नहीं, आप लोग सभी उनके पार्टी के हैं इसलिए बोल रहे हो कि? नहीं, पार्टी का नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा है कि उनके काम है और उनका स्वभाव है। हर कोई अगर उनसे मिलना, अगर आम आदमी चाहे तो डायरेक्टली जाके मिल सकता है और जो कुछ भी अपनी समस्या है उनको अगर बताए तो वो उनकी मदद भी करते हैं। निवारण कर सकते हैं। जैसा गरीब अगर किसी का ऑपरेशन है और या बहुत बड़ी बीमारी है, आपका कभी हुआ ऐसा किसी माध्यम से? हमारे गांव में हुआ है ऐसा। किसका हुआ? लोकेश जी राउत का, तो उनको 10,000 की उनके तरफ से मदद मिली है। इसीलिए हम बोलते हैं कि विनोद जी अग्रवाल बहुत अच्छे आमदार। और भी नेता यहाँ पर 27 साल पूर्व विधायक जो है उनका, यानी 15 साल विधायक रहे, वो उन्होंने भी विकास कार्य किया। उन्होंने भी किए जो किए, पर इन्होंने जो किए हैं ये पंचवार्षिक में शायद उनके जैसा आज तक नहीं हुआ है, यानी इतने काम नहीं हुए। इतने काम नहीं हुए। तो आपने देखा कि है यहाँ पर चाय के चर्चा पर यहाँ पर पोवारी टोला जो कि अदासी के पास समीप है, वहाँ से भी यहाँ पर लोग आए हुए। उन्होंने बताया कि इस बार वो व्यक्तिमत्व के रूप में और वर्तमान विधायक जो थे वह भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत तौर से महायुति के उम्मीदवार प्रत्याशी है, वो उसे ही चुनेंगे। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जानना चाहेंगे कि इस बार उनका जनमत किसके पास होगा। क्या बताना चाहेंगे? तो और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। बाबा जी जो कि बहुत उम्र दराज के दिख रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे बाबा जी, इस बार गोंदिया विधानसभा में किसे आप मतदान करेंगे और कौन विधायक होगा यहाँ का? मेरे ख्याल से जो विकास के काम करता है। कौन विकास के काम करता है? विकास तो गोपाल दास अग्रवाल जी है, वो भी बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल भी बोल रहे हैं कि विकास के। कौन विकास कर रहा है? अभी गोपाल ने तो किया है, पहले भी ये भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा कौन विकास कर रहा है? दोनों कर रहे हैं तो मतदान तो एक को करना है, किसको और करना है? करेंगे ना। किसको करो? अभी जो वर्तमान में दिख रहा है उसको करेंगे। अच्छा, तो आपकी उम्र लगभग कितनी उम्र हो गया? 75 साल का लिए 75 साल की उम्र हो गई। यहाँ पर गोंदिया में विधानसभा में कभी कमल नहीं खिल पाया है। आपको अनुभव होगा, इस बार क्या कमल खिलेगा? अभी इस बार जनता पे है, क्या करते हैं। आप कोई बोलना तो चाहिए, लेकिन अभी पब्लिक पे है ना, मैं अकेले बोलने से तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आपको अनुभव है, आप अनुभव साझा कर सकते, कौन मालूम क्या है। बताओ? दिख रहा है अभी कमल का क्या होता है तो पब्लिक के हिसाब से। क्या बताना चाहेंगे आप? विनोद अग्रवाल जो है, मैं वो प्रफुल्ल भाई पटेल पहला इलेक्शन लड़े थे गोरेगांव विधानसभा से, उस समय से कट्टर राष्ट्रवादी का हूँ, लेकिन 5 साल से विनोद भैया का काम कर रहा हूँ, इसलिए कि उनके काम देख के। आप उनके कार्यकर्ता हो या अभी उनके साथ ही जुड़ा हूँ मैं, कब से जुड़े? 5 साल हो गए। तो कैसा है, गोपाल भैया के पास किसी काम से जाओ तो पहले पार्टी ज्वाइन करने की बात करते हैं। गए हो कभी आप? हाँ, गया हूँ। आपको भी बोला गया पार्टी ज्वाइन? हाँ, पार्टी ज्वाइन करो, बोले जब आपके काम देंगे आप। और विनोद भैया के पास कैसा है, गरीबों को लेके गया मैंने खुद, तो 5,000 10,000 ऐसा, यानी किसी को वापस नहीं करते हो। किस चीज़ के लिए गए थे 5,000? ये अपने जो कार्यकर्ता है, कभी कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, कोई एडमिट है, तो उसके लिए जाते रहते हम लोग। विनोद भाव ने कभी किसी को वापस नहीं किया। हमारे गांव के जो बैगे लोग हैं ये रोज जाते हैं, किसी को वापस नहीं किया आज तक, इसलिए विनोद भैया को अपन वोट करेंगे। वो इससे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये महिलाओं के लिए बचत बनना चाहिए, धान कर रहे हो, कोई काम नहीं छूटा है उनसे। अभी हम भी हमारे साथ में मौजूद है, माताराम से जानना चाहेंगे कि इस बार वो किसे विधायक चुने, कौन बनेगा आप? मैं तो पढ़ हाँ बाबा जी, देख खा के तो बेईमान हो जाते आदमी जात, तो वो सहायतादार है, आते सहायतादार है के परमिथी में होते अब 3,000 4,000 नहीं मिलते, और ये है निराधारी मिलते, बोला देवा बाईला तुमको पैसा नहीं मिलता? बोला निराधारी मिलत है ना, वो नहीं मिलते। ऐसे है ना, सब बात के सुविधा करत है वो अग्रवाल, सब बात के सुविधा। अग्रवाल तो दो अग्रवाल है, कौन सा अग्रवाल करता है? जाना वो सहायतादार करत है गाँव कई के खा के विनोद अग्रवाल है, गोपाल दास अग्रवाल खा है। के बेईमानी हो जाता आदमी मान, वो नीमक ल जपे बर होना, खा के हरामी कभी नहीं करने, पछीना कितने पूरी तो दी तब ले नहीं दी से कहता। नहीं, विनोद अग्रवाल भी है, विनोद अग्रवाल भी है, गोपाल दास अग्रवाल है, उसमें कौन से अग्रवाल को चुनोगे आप? कौन सा? कौन सा है ना? लाडली बहना के जो पैसे दिला रहा है या जो दिलाने वाले पैसे उनको चुनोगे, या कि जो दिलाने वाले उनको चुनोगे? किसको? लाडली बहना वाले को चुनोगे? तो देख रहे थे आप कि हमारे साथ में वृद्धा बताया कि जिन्होंने उनका महिला भी मौजूद है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की सरकार लाडली बहनों को 1,500 रुपये एक मानधन के तौर पे देती है, यानी एक प्रोत्साहन राशि के तौर पे देती है। जानना चाहेंगे महिलाओं के प्रति जो 1,500 रुपये मिलते हैं उनमें क्या उनको नाराज़गी है या उनको उनसे उसमें मदद प्राप्त होती, जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि 1,500 की जो लाडली बना के मदद हो रही, तो आपको पैसे मिल रहे हैं लाडली बना के? यस, मिल रहे हैं। किसके माध्यम से मिल रहे हैं? बीजेपी के माध्यम से। बीजेपी के माध्यम से। इस बार किसको चुनोगे आप? हम बीजेपी को चुनेंगे। क्यों चुनोगे? मैं उतना तो कुछ जानती नहीं, लेकिन मुझे बीजेपी वाले जो भी सरकार है मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उनको चुनूंगी। गोंदिया विधानसभा में कौन अच्छा लगता है? गोंदिया विनोद भैया। क्यों? कभी मिले हो आप उनसे? मिले थे, उनके ऑफिस में भी हम लोग गए थे, कुछ काम था तो उन्होंने, हम जब भी उन आग्रह करते हैं कौन से भी कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं वो आते हैं, घर में भी आते हैं, जैसे कहीं अपने गांव खेड़े में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उपस्थिति अपनी दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में अदासी ग्राम में यहाँ की महिला महिलाएं भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किसी भी कार्यक्रम हो या किसी सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें वो पहुंच जाते हैं, और वह इस बार उनका जनमत भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके पक्ष में होगा, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारे साथ में एक चाचा यहाँ पर मिल गए हमें, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। अभी तो कैसा है, दोनों की लड़ाई है यहाँ पर। किसकी? विनोद भैया और गोपाल भैया की, समझे क्या? दोनों टक्कर में है। अब ये कौन चुनाव जीत जाएगा ये बताते नहीं आता। आपका जनमत किसके नहीं, पक्ष? मेरा जनमत तो विनोद भैया की तरफ है। क्यों?
क्योंकि कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं, लेकिन उनके कार्य जो अच्छे हैं, जनता का हित में काम करते हैं। कौन कौन से कार्य किए जनता की? जनता के हित में बहुत काम की लाडली बहना उन्हीं के हिसाब से मिली, रोड रास्ते के काम हुए। काकी जी को मिलती है आप क्या? हाँ मिलती है ना, मिलती है। और अभी कौन से कैसा- काम? अभी 1 महीना एक्स्ट्रा के पैसे डाल दिए उन्होंने। सरकार अच्छी है उनके भी, बीजेपी तो वही अभी अपनी इधर से तो वही निकालेंगे चुनाव, लेकिन टक्कर होएगा। ये राज्य बात में है। किसकी सरकार स्थापित होगी? अब राज्य की कैसा है बता नहीं सकते अभी। आपका अनुमान क्या बोलता हाँ, अपना अनुमान तो ऐसा है भेसड़ बैठेगी। है? हाँ, कैसी राज्य- भेसड़ बैठी? हो सकता है दोनों का मिलाव हो जाए। कौन कौन से, जैसे पिछले 5 साल में वो वैसे तो नहीं होगा? हाँ वैसा ही होगा। एक मत से बहुमत नहीं मिल सकता राज्य में, अच्छा, बहुमत नहीं आएगा। और कौन कौन से विकास कार्य हुए 5 साल में आपके गाँव में? नहीं, अपने यहाँ रोड रास्ते के विकास कार्य हुए। रोड रास्ते तो नहीं विकास- वो तो हुए, जैसा अभी कृषि गोडाउन बने, ऊपर से झोपड़ियाँ से भी ज़्यादा बने। लोगों के जो कार्य बहुत अच्छे किए उन्होंने, विनोद भाऊ ने नहीं किया ऐसा नहीं। कार्यकाल अच्छा रहा उनका, 5 साल का अच्छा गया, और अभी भी वो बहुमत से चुनाव जीतेंगे। बताना चाहेंगे इस बार गोंदिया विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को संपन्न होने वाले। हर 20 नवंबर को जब मतदान करने जाएंगे तो आप किसे मतदान करेंगे? जो कार्यकर्ता जो जिसने ज़्यादा कार्य किया है, हाँ, गांव के लिए बोलो, सिटी के लिए बोलो, कुछ भी करो, पानी की समस्या, रोड की समस्या, घर की समस्या और अन्य जो भी है। पानी मिलता है आपको? पानी सब है, पानी मिल रहा है, रास्ता रोड चालू हो गया, सब कुछ तुम्हारा धान शिक्षा व्यवस्था वगैरह सब कैसी है यहाँ पर? अच्छी है, अच्छी है। इस बार किसको चुनेंगे गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक आप? अभी तो वही है करने वाला अग्रवाल विनोद भाऊ। हाँ, पर हमारे एरिया में जो कार्य करेगा तो पक्षपात वाला कोई काम नहीं है। जो कार्य दिख रहा है वो कार्य करने के बाद में उसको अपन वोट देंगे, और अच्छे और आगे के भविष्य में अपने को उसका अनुमान लगाना पड़ेगा कार्य के लिए। आज उसके वजह से रास्ते रोड हो गए, घरकुल हो गया, सब किसी को पानी की समस्या हो गई, घरकुल हो गया। और आप मिले हो कभी उनसे, विधायक से? गया हूँ मैं। कौन सी समस्या को लेकर? हाँ, कौन सी समस्या को लेकर गए थे आप? समस्या नहीं गया था, मिलने गया था मैं ऐसे। चोपा के रहने वाले मेरे मामा वहाँ का चोपा का, तो मैं वैसे ही मिलने गया। वो अब आना जाना मेरा चालू है वहाँ, ऐसा है। तो कोई वो पक्षपात वाला काम नहीं है, पर जिसने कार्य अच्छा किया उसी को हमारा मतदान रहेगा, ऐसा है। और अदासी की जनता किसे मतदान करेंगे इस बार? अब वो तो सर्कुलेशन हम बता नहीं सकते, पर जिसने कार्य, गांव की समस्या वो ये है कि जिसने अच्छा कार्य किया उसी को हम मतदान करें, बराबर। जैसे आपके घर में 3 बहू है, और जो सास और ससुर का जो कर रहा है उसी को आदमी मतदान नहीं करेगा, बराबर। आपके घर में और भी लोग होंगे, वो बाकी लोग किसी को मतदान करेंगे? वो सबको उसको करेंगे, बराबर। आपके बोलने पे करेंगे या अपने मन बोले पे नहीं, अपने मन से करेंगे। जो कार्य देखे से करेंगे, आंखों उनकी भी कोई अंधी नहीं है, वो देख रहे हैं सब कार्य के लिए, ऐसा है ना। जब जिसके घर में 3 लड़के रहते हैं, एक लड़का बाप को और माँ का आजीवन नाते का सबका कर रहा है, तो उसी को तो मतदान गोपाल अग्रवाल जो है यहाँ के पूर्व विधायक, वो तो बोलते हैं कि एक बार मुझे भी मौका दो करके। मौका तो उन्होंने इधर कुछ कार्य किए ना, मात्र नहीं किए। नहीं किए। जब हम आदासी में आगे बढ़े, यहाँ पर बस स्टॉप है। बस स्टॉप में यहाँ पर हमारे पास साथ में कुछ चाचा भी मिल गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे गोंदिया विधानसभा के समीकरण इस बार किस प्रकार से होंगे। गोंदिया विधानसभा में आप 15 उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव के मैदान में इस बार कौन सा उम्मीदवार बाजी मारेगा? ये कांग्रेस या भाजपा, ये 2 पैकी की लड़ाई है, बाकी उम्मीदवार तो नहीं मार सकते बाजी। तो दोनों में से कौन बाजी मारेगा आपके? ये भी परफेक्ट नहीं बता सकता। आपका मत किस पे, जनमत किसके पक्ष में रहेगा? बता नहीं सकता मैं कि कौन आएगा क्या आएगा करके। तो जो काम अच्छा करता है उसको पसंद करेंगे लोग। क्या काम करते हैं आप? मैं तो ऐसा खाली पीली हूँ। यानी कोई कर्मचारी रिटायर हो गए थे या? हाँ, रिटायर है तुम्हें। कौन से विभाग? वैसा खाली पीली रिटायर जिंदगी भर से थी। जनता के साथ इस एपिसोड के तहत हम जब अदासी में आगे बढ़े तो यहाँ पर एक बहुत सारी एक झुग्गी झोपड़ी में हम यहाँ पर मौजूद है। जानना चाहेंगे कि इस बार उन गोंदिया विधानसभा में उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। क्या बताना चाहेंगे इस बार जनमत किसके पक्ष में? गोंदिया विधानसभा चुनाव में 15 उम्मीदवार है, 15 उम्मीदवार में आप किसे मतदान करेंगे? मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, सबको नमस्कार है। मेरा भाजीनाथ जी माड़वे, ये आदासी के अपन प्रतिनिधि मुख्य है। समाज अपने से शुरुआत हुआ, जगह जो है लेके लिए पैसे से प्लाट लेके, जनता बढ़ गई। तो अग्रवाल परिवार जो है उनको मैं शुरू से उनके यहाँ महाराजगिरी भी करता हूँ, भविष्य भी देखता हूँ। कौन से अग्रवाल? तो ये भी अग्रवाल जो दोनों अग्रवाल अपने को पहचानते, दोनों बराबर है। अग्रवाल परिवार धर्म विचार में अच्छा है, और अपन भगवा रास्ता सनातन में है, अपन जोगी है, और भक्ति मार्ग पे अपने को चलना है। और इस बार
विनोद भावों के साथ है और अपने को भगवे को आगे लाना है, क्योंकि उनसे पहचान अपनी पुरानी है। क्यों चुनोगे उसको? ऐसे कि वो भक्ति अपन शुरू से महाराजगिरी सभी मेरे लिए बराबर है, सभी जो भी जजमान है सबके लिए दुआ है। लेकिन इनके पास क्या है, अगर मैं ब्रिज मोहन अग्रवाल से भी छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार जब हुई थी तो कुंभ मेला राजिम का नहीं हुआ, तो अपने जो ब्रिज मोहन अग्रवाल है तो वो कुंभ धर्म के विचार वहाँ चालू है। और अमर अग्रवाल जी भी बिलासपुर सबसे में जुड़ा हुए धर्म पात्र से जुड़े हैं और मांडोबाई में इनकी दुकान है। बड़का झाड़ में पहले से इनको अपना भक्त टाइप मानता हूँ और ये हमारे जनता समाज का काम पूरा करेंगे, पूरा विश्वास है। और गुरु सबकी आशीर्वाद है इनके साथ है और अच्छे इसमें संख्या से उनको सबका दुआ है और उन्हीं के ऊपर विश्वास है। और बाकी फिर कुछ भाग्य की बात है और इसीलिए श्री राम जय भगवा। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में जो है यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, नाथ समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे बाबा जी हमारे साथ में मौजूद थे जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए वो इस बार विनोद अग्रवाल जो है महायुति के उम्मीदवार है उन्हें मतदान करेंगे, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो इस बार किसे मतदान करेंगे। बड़ी इस बार जो हमको अच्छा दिखेगा उसके साथ में हम चलेंगे। अच्छा दिखेगा जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ में हम। कौन अच्छा काम करता है? हाँ, अच्छा काम देखेंगे आप, देखेंगे आप। अच्छा, इधर रहिए मेरी तरफ। आप किसे मतदान करेंगे? हम लोग सनातन हैं और हम लोग पहले से कमल वाले हैं। अच्छा, और हम लोग कमल को वोट करेंगे। राम को लेकर चलना है, राम को लेके चलना है, क्योंकि जो राम करेगा वो सब करेगा। और अभी एक बात जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है। अच्छा, जो राम का है वो किसी का नहीं, काम नहीं, जो राम का है वो अपना है और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, तो इस बार आप धर्म को लेकर मतदान करेंगे? नहीं, धर्म को विकास को लेकर? नहीं, विकास को लेके, विकास को लेकर। लेकिन हम कमल को करेंगे, कमल को मतदान करेंगे। कमल को। तो व्यक्ति विशेष को देख के करेंगे या कमल को ही? नहीं, काम देख के। काम देख के। कमल का काम अच्छा है, बहुत सारे काम किए उनने। आप कभी गए उनके पास? हाँ, गए मिला हुआ ना बहुत बार। समस्या सब साल करते वो। अच्छा आदमी, घरगुती दुख सुख में सब में साथ देता है वो। दानी भी है, कभी कभी हमारा काम भी करता है। अपना भगवे साथी रक्षक है अपन। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में और भी यहाँ पर नाथ समाज के लोग जुड़े थे जिन्होंने बताया कि इस बार वो जो उन्होंने यह भी कहा, वक्तव्य कहा कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान हुए थे और उन्होंने कहा कि जो राम का है वही काम का है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा उन्होंने अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और विकास के नाम पर इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान करेंगे, ऐसी उन्होंने जानकारी हमें दी है। और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ खाना पका रहे हैं। उन महिलाओं से जानेंगे कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। किसके पक्ष मतदान करोगे आप? कमल वाला। कमल वाला? कौन कमल वाला? मोदी को देख के मतदान करोगे? लाडली बहना के पैसे मिलते हैं आपको? हाँ, मोदी कुछ। और भी यहाँ पर हमारे साथ में महिलाएं मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा, किसको मतदान करोगे? भाई हमको नहीं आते। यहाँ पर हमारे साथ में नए मतदाता के रूप में एक लड़का भी हमारा युवक जो है मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार उसका मतदान किसके पक्ष में होगा, किसके पक्ष में मतदान होगा इस बार? कमल के, बीजेपी के पक्ष में होगा। बीजेपी के पक्ष में? क्योंकि वो राष्ट्रीय हिंदू से लेके चलते हैं और मेरा पहला मतदान उनको ही जाएगा। पहला मतदान उनको ही जाएगा? तो विकास के नाम पे जाएगा या व्यक्तिमतों को देख के जाएगा? विकास के नाम से। तो आपने देखा कि जिनका पहली बार वोट आया है, ऐसा युवक भी हमारे साथ में मौजूद थे जिन्होंने बताया कि इस बार विकास के नाम पर वो कमल निशान को वोट देंगे, ऐसे उन्होंने जानकारी दी है। जय। तो आपने देखा कि जनता के मन की बात जनता के साथ, इस एपिसोड के तहत हमारे साथ में नाथ समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बताया कि इस बार वो राष्ट्रहित में जो यहाँ के महायुति के उम्मीदवार है विनोद अग्रवाल, उन्हें मतदान करेंगे। चुनाव चिन्ह उनका जो कमल निशान है उनको मतदान करेंगे, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। सभी लोगों ने यहाँ पर बताया कि कुछ लोगों ने यहाँ भी बताया कि जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा भी उन्होंने जानकारी दी है। कुछ नए मतदाता भी है जिन्होंने पहली बार उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे मतदाता ने भी उन्हें बताया कि इस बार
वह विकास के नाम पर इस बार कमल निशान को मतदान करेंगे, ऐसे उन्होंने जानकारी दी है। कुछ लोग और हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस बार उनका जनमत किसके पक्ष में होगा। नहीं, मेरे को नहीं आता। विनोद भी